ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। So I am so excited to start this new course for, this is Hindi batch, right? और हम सारी चीजें हिंदी में पढ़ेंगे, right? And my Hindi is not like a, you know, kind of मुंबईया हिंदी, बम्बईया हिंदी। और बम्बईया हिंदी में कैसा होता है ना, बहुत सारा मिक्स होता है। तो आप में से कोई सोचेगा कि मुझे हिंदी आती ही नहीं, राइट? एकदम प्योर हिंदी तो मुझे भी नहीं आती, but I am trying, right? So we will start this course, and before starting we offer, I was chanting the mantra Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuः Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. I chanted this mantra to invoke the auspiciousness, to invoke the blessings. जो भी हमारे प्रीवियस गुरु है, आचार्य है, उनकी सारी उन सारों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने ये मंत्र गाया, राइट? नॉर्मल स्कूल में हम ऐसे नहीं करते, राइट? नॉर्मल अपना स्कूल होता है, उसमें हम ऐसे नहीं करते। परंतु भगवत गीता कंप्लीटली डिफरेंट है, पूरी तरह से। भगवत गीता जो है, हमारी जो बुक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है, इन सारों से भगवत गीता एक डिफरेंट है, अलग है। ये एक आध्यात्मिक बुक है, इट्स अ स्पिरिचुअल बुक, राइट? तो इसको पढ़ने के लिए हमें कृपा की आवश्यकता होती है। तो भगवत गीता हमें यहां से नहीं समझेगी, राइट? वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड भगवत गीता विद आवर ब्रेन। हमको भगवत गीता यहां से नहीं समझेगी, भगवत गीता यहां से समझती है, हृदय से समझती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो आपको जो ज्ञान है भगवत गीता का, हृदय में स्फुरित होता है। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि हमें संस्कृत नहीं आती, वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट संस्कृत, राइट? आप में से कोई कहेगा कि मुझे तो थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, आप तो हिंदी में ले रहे हैं। पर एक चीज आप नोट डाउन करके लीजिए, भगवत गीता को आप दिमाग से नहीं समझ सकते, भगवत गीता को हृदय से समझ सकते हैं, राइट? तो भगवान देखते हैं किसकी सिंसियरिटी है, राइट? भगवत गीता एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? बाकी सब्जेक्ट कैसे होते हैं, आप यूट्यूब से देखो, और आपका एटीट्यूड कुछ भी हो, आपको नहीं तो आप कैसा होता है, जनरली बच्चे क्लासेस में जाते हैं एंड दे गिव सम फीस, सर फी भरी है, हमको पढ़ाइए, सर पढ़ा देंगे, आपको समझ जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। परंतु भगवत गीता में वैसा नहीं है। भगवत गीता में जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक यहाँ पे नहीं जाएगा। सो हियर एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका एटीट्यूड कैसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? आप एकदम एरोगेंट है, अरे ये कौन है, क्या बक बक कर रहा है, देन इट विल नॉट गो इन द हेड, नॉट इट विल गो इन द हार्ट। सो एटीट्यूड अच्छा रखिए, बी हम्बल, राइट? डोंट आर्ग्यू, राइट? इफ यू हैव क्वेश्चन, आपको कुछ भी प्रश्न आते हैं तो नोट डाउन करके रखिए, सबके प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, कोई चिंता मत करिए। आपको छोटा सा भी छोटा प्रश्न हो तो आप सभी के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में क्या है, लेट्स सी। ओके, कुछ नहीं, मुझे लगा सम इंपॉर्टेंट मैसेज बोलते हैं। ओके, तो आपको जरूरत नहीं है कि भगवत गीता है तो अच्छा है, नहीं भी है तो आई विल गिव यू सॉफ्ट कॉपी, वो मेरे पास है, मैं दे दूंगा। और हमारे पीपीटीज में सारे श्लोक होते हैं, उसका हिंदी भाषांतर होता है, इंग्लिश भाषांतर होता है, तो आप उसको समझ के कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड लिसन केयरफुली,
आप सुनिए अच्छा से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग टू सी यू ऑल, 98 किड्स, अमेजिंग। ओके, सो मुझे एक प्रश्न पूछना है और उसका प्रश्न केवल आपको चैट बॉक्स में ही देना है, नहीं तो आपके हाथ उठाने हैं, वहां पे एक ऑप्शन है। तो मुझे ये प्रश्न पूछना है, आप में से कितने जनों ने पहले भगवत गीता एटलीस्ट देखी है, उनके घर में भगवत गीता है? टेल मी, आप में से कितने जन ऐसे हैं जिनके घर में भगवत गीता है? ठीक है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो बात अलग है, और पढ़ना है इसलिए तो हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है, राइट? तो मुझे बताइए, आप में से कितने जन ऐसे हैं जिनके घर में भगवत गीता है? दादी माँ के पास होगी, दादा के पास होगी, नानी के पास होगी। अमेजिंग, सुपर, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में भगवत गीता है। सुपर, अमेजिंग। दैट्स द इंडियाज कल्चर। भारतवर्ष का ये कल्चर है कि कुछ भी हो जाए, घर में तो भगवत गीता चाहिए ही। भले ही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ी है, पढ़ेंगे बाद में कभी, पर भगवत गीता तो सबके पास होती है। और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हर दिसंबर में उनके भक्त हर जगह पे जाके भगवत गीता लो, भगवत गीता लो, भगवत गीता लो, सबके घर में जा जाके भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अमेजिंग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। और उनकी पुस्तक हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट? भगवत गीता एज इट इज। उन्होंने उस पुस्तक का, एक्चुअली आप देखेंगे तो भगवत गीता संस्कृत लैंग्वेज में है, राइट? जो कि कठिन लैंग्वेज है, राइट? परंतु प्रभुपाद ने उसका हिंदी भाषांतर किया और बहुत अच्छी तरह से भाषांतर किया, राइट? विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, कुछ भी चेंज ना करते हुए उन्होंने उसका भाषांतर किया है। और इसलिए आप उनका भगवत गीता का नाम देखेंगे एज इट इज, यथारूप, जैसी है वैसी ही, जैसे भगवान ने बताई वैसी ही वो आपको बताने वाले। तो उस पुस्तक से हम पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड टेक माय वर्ड्स, दिस विल नॉट बी अ बोरिंग क्लासेस। टेक माय वर्ड्स, वी विल बी हियरिंग सो मेनी स्टोरीज and so many examples we'll be seeing, right? But I want one thing, is that your attention. ठीक है, let's go ahead. तो पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कुछ पता है कि नहीं, मतलब मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑडियंस जो है वो कैसा है। लेट्स गो अहेड। अभी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, गीता किसने बताई और गीता किसने सुनी? टेल मी इन द चैट बॉक्स, हु टोल्ड द गीता एंड हु हर्ड द गीता? चलेगा, आपका आंसर रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो गीता नाम पहली बार सुन रहे रहेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट? गीता किसने बताई और गीता है किसने सुनी? ओह अमेजिंग, पीपल नो, सुपर। हैट्स ऑफ टू योर मदर एंड फादर, हैट्स ऑफ टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स है तो वही तो, तभी तो हम सुन सकते हैं सारी चीजें, राइट? सुपर सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। योर गेस इज राइट। Some people are okay, पापा ने बताया, अमेजिंग। ओके, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताई, और किसने सुनी? अर्जुन ने सुनी। अमेजिंग, लेट्स गो अहेड। अभी मुझे एक बात बताइए, हाँ चैट बॉक्स में ही बताइए कि Why did श्री कृष्ण स्पीक द गीता? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता क्यों बताई? ये आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है, 1-2 वर्ड्स जो भी आपको पता है वो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्यों बताई भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने? बहुत टाइम था युद्ध भूमि पे? अरे बहुत टाइम है और व्हाट्सएप भी नहीं है, तो चलो कुछ गपशप करते हैं, राइट? उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, अभी क्या होता है, ये वी ऑल हैव व्हाट्सएप, और कुछ काम नहीं रहा तो यू नो लाइक दिस वी कीप डूइंग। ऐसा कुछ था क्या? उधर कुछ टाइम पास करने के लिए गए थे क्या वो लोग? नहीं। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई कृष्णा वांटेड टू टेल द गीता? क्यों गीता सुनाई? देखते हैं क्या बच्चे बोल रहे हैं। अमेजिंग, एनकरेज अर्जुना। घबराहट, ओके गुड, डर गए थे अर्जुन, बराबर है। अर्जुन वाज कंफ्यूज्ड, अमेजिंग। मोरल्स ऑफ लाइफ, अमेजिंग। डोंट नो, गुड। Arjuna was not willing to fight, okay good. Arjuna told, okay okay, amazing amazing, super. अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, my father told me, okay. हाँ, Arjuna was confused, okay. He was doubting himself, मुझे नहीं पता। Arjuna was restless,
Super. Elder, he was elder, that's why he heard Gita. Amazing answers. Okay, so basically Arjuna was confused about his duties. मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे पता नहीं है, कृष्ण मुझे गीता बताओ. राइट. एंड मेनी टाइम्स हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है. देखिए आप अभी छोटे बच्चे हैं, राइट, मेनी ऑफ आप सब 15 के नीचे ही है, आई थिंक सो, राइट. और एंड फॉर यू द ड्यूटीज, योर ड्यूटीज इज वेरी सिंपल. क्या है आपकी ड्यूटी? पढ़ाई करना. जैसे आप बड़े बड़े होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती है, आपकी जो आपके काम बढ़ जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या धर्म है क्या अधर्म है. Now please take dharam here does not mean a religion, right? Religion is a very narrow word. तो धर्म क्या है वो हम गीता में देखेंगे, right? So Arjuna was really confused. वो confused थे कि क्या करूं, मेरे सामने मेरे दादाजी खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, right? और कौन खड़ा है? मेरे गुरुजी खड़े हैं. कौन है मेरे गुरुजी? द्रोणाचार्य खड़े हैं. और ये तो ऐसे व्यक्ति थे ना जिन्होंने अर्जुन को बहुत सारा प्रेम दिया, बहुत सारा प्रेम दिया, सभी पांडवों को, परंतु स्पेशली अर्जुन को, क्योंकि बाकी सब जो लोग थे उनको बहुत हेट करते थे, स्पेशली कौरवास. दे वुड हेट पांडवास एंड देयर मदर, बट द भीष्मा वुड ऑलवेज लव. बहुत प्रेम दिया भीष्म जी ने. और वही भीष्म जी आज अर्जुन के सामने खड़े थे अर्जुन को मारने हेतु. अभी अर्जुन सोचने लग गया, अभी मैं खुद के प्राण बचाने के लड़ूं कि मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं कैसे मारूं इनको. कैन यू टेल मी वन क्वेश्चन? आपके सामने आपके दादाजी या नाना जी आ जाते हैं, क्या आप उन्हें एक चीज बताइए, दिल से बताइए, भले ही उन्होंने आपको डांटा होगा, मारा होगा, पीटा होगा, आपको संस्कार देने के लिए, ऑफ कोर्स, राइट, डांटते हैं ना दादाजी नाना जी, बट नो वन लव्स अस मोर देन देम. कोई हमसे ना उतना प्रेम नहीं करता, नाना जी से दादाजी से ज्यादा बहुत प्रेम करते हैं. तो यदि वो आपके सामने आ जाते हैं, क्या उनको आप मार सकते हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. क्या वो आपके सामने आएंगे और आप बोलेंगे क्यों आए आप हमारे घर में? कैन यू टेल हिम? ऐसे बोल सकते हैं आप उनसे? बहुत बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं, अमेजिंग, नेवर, अमेजिंग, सुपर. तो हम कर ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि वो इतना हमें प्रेम करते हैं, उन्होंने इतना प्रेम दिया है कि हम उन्हें कुछ ऐसे बोल ही नहीं सकते गलत. व्हाट टू से ऑफ उन्हें कैसे मारे हम, राइट? हाँ, हमारे दादाजी और नाना जी को व्हाट टू से ऑफ, उनको कुछ बोले, उनका यदि कोई फोटो भी दे देना, हम उस फोटो को बोल नहीं सकते, मतलब कुछ गाली वगैरह बक नहीं सकते. इतना हमें आदर है, उतना हमें प्रेम है उनसे. तो सिमिलरली दैट वाज द केस विद अर्जुना. वही केस था अर्जुन का. अर्जुन ने इतना प्रेम किया अपने पितामह से. ही वाज अ ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट? पितामह थे, राइट, परदादा थे, राइट. तो बहुत प्रेम करते थे वो, और भीष्म ने भी बहुत प्रेम किया. तो अर्जुन कंफ्यूज थे कि इतना प्रेम हम दोनों एक दूसरे से करते, तो आमने सामने आए क्यों? आमने सामने आए क्यों? क्या है वो कारण लड़ने का? राइट. नाउ लेट्स इन्वेस्टिगेट. सीआईडी, कैसे क्यों हुआ युद्ध, हम देखते हैं. लेट्स गो अहेड. Okay, there is one more thing. Okay, just tell me one thing. Is war good or bad? Just tell me one thing. Is war good or bad? Generally, जब भी फाइटिंग होता है आपके स्कूल में, तो टीचर बोलती है मस्ती नहीं करने की, मस्ती अच्छी नहीं होती, मारा मारी नहीं करने की, अच्छा नहीं होता. तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मारो. तो I want your opinion. Why it is bad or good? Amazing, super. Let's go ahead, and now we will discover if this is good or bad, right? तो चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, प्लीज.
कीप योर अटेंशन, राइट। बहुत साल पहले की बात है, करीबन 5000 साल पहले की बात है। हस्तिनापुर के महाराजा थे शंतनु महाराज, राइट। मुझे लगता है आपको थोड़ा तो इंग्लिश पता होगा, तो मैंने इसको स्लाइड को चेंज नहीं किया है। तो इवन आपको नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, यू जस्ट कीप लिसनिंग टू मी, मुझे सुनिए आप। तो बहुत पहले की बात है, शंतनु महाराज नाम के एक महाराजा थे हस्तिनापुर के। आप पूछेंगे अभी हस्तिनापुर कहाँ पे है, तो आज का जो दिल्ली है उसका नाम पहले था हस्तिनापुर, राइट। और महाराज थे तो एक दिन ऐसे ही घूमने निकल पड़े, राइट, देखने के लिए कि क्या चल रहा है मेरे राज्य में, राइट। तो वन में भी गए वो, और वन में ब्यूटीफुल रिवर थी, नदी थी, गंगा नदी, राइट। यूपी से बहती है, राइट, गंगा नदी गंगोत्री से आती है, बाद में उत्तराखंड वगैरह वगैरह करके यूपी में जाती है, वाराणसी वगैरह। तो वो देखे उस गंगा नदी को, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर वही गंगा नदी के पास में एक सुंदर स्त्री बैठी थी, एक सुंदर स्त्री बैठी थी, और उन्होंने सोचा ये कौन स्त्री है, राइट। देन ही आस्क्ड हर, क्या आप कौन है? देन शी टोल्ड, आई एम अ गंगा, मैं कौन हूं? गंगा हूं, ये जो नदी आप देख रहे हैं उसका पर्सोनिफिकेशन मैं हूं। तो हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जो भी चीज आप इस जगत में देखते हैं उसका एक पर्सनल फॉर्म होता है, राइट। जैसे भगवान सूरज होते हैं, सूरज तो एक गोला है, राइट, पर हम ऐसे मानते हैं कि वो सूर्य देव है, उनका एक रूप है, बराबर कि नहीं। इसलिए तो सुबह उठ के हमारे, आपने देखा होगा आपके दादा, आपके नाना पानी देते, सूर्याय नमः करके पानी देते, क्यों? वो ऐसे मानते हैं कि सूरज का भी एक रूप है, सूर्य देव। उसी प्रकार से हम ऐसे मानते हैं कि जो भी चीज है इस जगत में है उसका एक पर्सनल फॉर्म है। हिमालय भी एक पुरुष है, गंगा भी एक स्त्री है, राइट। तो गंगा जो कि स्वयं नदी थी वहां पे बैठी थी। तो शंतनु महाराज बोले, क्या आप मुझसे शादी करोगी? बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा हाउ हीरो कम्स एंड ही आस्क्स एंड प्रपोजेस, आप मुझसे शादी करोगी? शी सेड ओके आई विल डू, मैं आपसे शादी करूंगी। पर स्टार, स्टार मार्क मतलब क्या? कंडीशन अप्लाई। आपने देखा होगा ना, एक बड़ा बिलबोर्ड होता है और उसके ऊपर लिखा है फ्री फ्री फ्री, और बाजू में ऐसे स्टार लगा देते हैं, कंडीशन अप्लाई। 5000 का लोगे तो ही 50 रुपए की चीज फ्री मिलेगी। उसी प्रकार से इनके साथ हुआ। इनको कहा कि ठीक है मैं आपके साथ शादी करूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है। शंतनु ने कहा जो भी कंडीशन है मैं पूरी करूंगा, बस आपसे शादी करनी है, यू आर सो ब्यूटीफुल। शंतनु वाज सो एक्साइटेड टू मैरी विथ हर, गंगा जी से। तो उन्होंने बताया कि मैं जो भी कुछ करूंगी ना, आपको उसका विरोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मुझे पूछना नहीं है कि मैं ये चीज क्यों कर रही हूं, आपको कभी पूछना नहीं है that why I am doing these things. You just have to follow whatever I am doing. आपको जस्ट मानना है, मैं कुछ भी करूंगी, आपको प्रश्न नहीं पूछना है। He said okay, no problem, and both got married. दोनों ने शादी कर ली और सारे लोग खुश थे हस्तिनापुर में। उन्हें लगा कि अरे हमें एक रानी मिल गई, और वो इतनी सुंदर है, और वो नदी है, स्वयं गंगा देवी है। So they were so excited. But as soon as they gave a birth to child, जैसे ही शादी के बाद बच्चे होते, राइट, तो जैसे ही गंगा देवी को बच्चा हुआ, गंगा ने क्या किया? उस बच्चे को उसने पकड़ा और भाग भाग के नदी में डुबो दिया। और शंतनु हक्का का बक्का रह गया, वो देखते रह गए क्या कर रही है। कैन यू इमेजिन? क्या आप ये सोच भी सकते हैं क्या, किसको बच्चा हुआ और हॉस्पिटल से वो निकली, ऑफ कोर्स तभी हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर खुद घर पे आते थे, वो बड़ा राजा था, तो उसने बच्चे को उठाया, भागते भागते गई और नदी में डाल दिया। शांतनु देख रहा था, oh my God, what she is doing?
शी इज किलिंग माय इन्फेंट चाइल्ड। छोटे बच्चे को कोई मारता है क्या? ऐसे कहता है ना, छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। तो छोटे बच्चे को कोई नहीं मारता। तो गंगा ने उसे पानी में डुबो दिया और मार दिया, और बिंदास तारी थी, और शंतनु पीछे से देख रहे थे। तो शंतनु पूछ नहीं सके। क्यों नहीं पूछे? क्योंकि यदि पूछते तो कंडीशन जो थी वो टूट जाती, और क्या हो जाता, गंगा देवी वहां से निकल पड़ती। तो गंगा देवी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो प्रश्न नहीं पूछ पाए। ठीक है, तो दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही दूसरा बच्चा आया, तो गंगा देवी ने क्या किया, बच्चा उठाया, भागती भागती गई, नदी में डुबो दिया। नाउ शंतनु वाज डिवास्टेटेड। अरे ये क्या चल रहा है? और बच्चा तो चाहिए ना, क्योंकि वही तो नेक्स्ट राजा बनेगा। नहीं तो सारे बच्चों को ऐसे ही मार देगी तो राजा कौन बनेगा? मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा कुछ समय बाद, तो राजा कौन बनेगा? दूसरा बच्चा भी गया, पूछा नहीं, पूछ नहीं पाया शंतनु, क्योंकि पता था पूछ लूंगा तो गंगा जी निकल जाएगी, भाग जाएगी यहाँ से। तीसरा बच्चा हुआ, उसको भी मार दिया। अभी जो लोग थे हस्तिनापुर के, they were pressurizing him, उसको प्रेशर कर रहे थे कि आप कैसे अलाउ कर रहे हैं आपके बच्चे को, ये आपकी महारानी खुले आम उसका वध कर रही है, आप कैसे सहन कर रहे हो? शंतनु के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था सिवाय देखने के। सो फोर्थ टाइम, चौथी बार भी ऐसे ही हुआ। फिफ्थ टाइम, पांचवी बार भी ऐसे ही हुआ। सिक्स्थ टाइम, छठवीं बार भी बच्चा हुआ, भागते भागते गए, नदी में डुबो दिया। उसको रोकने की ताकत शंतनु महाराज में नहीं थी। सातवीं बार भी ऐसा ही हुआ, राइट, भागते भागते गई, बच्चे को डुबा दिया। अभी जो पेशेंस था शंतनु का, कैन इमेजिन, ही टॉलरेटेड द डेथ ऑफ हिज 7 किड्स। अपने बच्चे को मरते हुए देखा उन्होंने अपनी आंखों से, राइट। सो ही एट लास्ट, आखिर में जब 7वां बच्चे को मार दिया, 8वां बच्चा पैदा हुआ, राइट। और जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो भागते भागते गंगा आई और उसको नदी में डुबोने वाली थी। तभी शंतनु बोले, रुक जाओ, ये क्या कर रही है आप? क्यों मेरे बच्चों को मार रही है? तो गंगा ने कहा, आपको मैंने बताया था, कंडीशंस अप्लाई, आपको मैंने बताया था, प्रश्न नहीं पूछने आपको। आपने प्रश्न क्यों पूछा? चलो मैं निकलती हूँ। देन ही आस्क्ड, जाते जाते उत्तर तो बता जाओ, इतने मेरे 7 बच्चों को आपने मारा है। देन शी स्पोक अमेजिंग थिंग। उन्होंने बताया, आप में से कितने लोगों को सुनना है, क्या बताया उन्होंने? आप मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट व्हाट डिड गंगा से? चैट बॉक्स, और जस्ट रेज योर हैंड, राइट। So 1 minute, there is some question and people are asking. Just minute. One minute. I'm sharing one link because people are saying that they are not able to join, and I feel that everyone should join because today is very important first day. If they don't join, उनको पता ही नहीं चलेगा आगे आगे क्या हो रहा है। तब तक आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। Just a minute, I'm just sharing link with them so that they can watch. I'm extremely sorry. Link, I'm pasting there. Okay. Now I won't be disturbing you. ठीक है, चलो go ahead. Okay, so many 100 people are saying that I want to know. Amazing. Super. तो एक्चुअली ऐसा हुआ, गंगा ने बताया कि there is a reason why I am doing this. इसका एक कारण है, राइट। तो गंगा ने बताया, ये बहुत साल पहले की बात है
जब अष्टवसु नामक देवता, एक देवता है जिनका नाम है अष्टवसु, 8 भाई है वो, राइट, और वो भाई हेवन में रहते हैं, यानी स्वर्ग में रहते हैं। तो ऐसे एक दिन हुआ कि वो अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे कहीं घूमने, और वहां पे स्वर्ग में बहुत प्रकार के गार्डन्स है, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स है। कौन से वो 9वें अध्याय में हम देखेंगे। और लोग स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं, सब कुछ देखेंगे हम। जो भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया है वो हम गीता में पढ़ेंगे, राइट, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कुछ बोरिंग, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे। तो गंगा जी ने बताया कि बहुत साल पहले की बात है, जब अष्टवसु अपने पत्नियों के साथ घूम रहे थे, तो उनकी दृष्टि वशिष्ठ जो ऋषि है, उनकी गाय है जिसका नाम है नंदिनी, उस गाय के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। वो देख रहे थे उस गाय को, उन्हें बहुत अच्छी लगी गाय। उन्होंने सोचा क्यों हम इसे हमारे महल में लेके जाए। वशिष्ठ को क्या जरूरत है इस गाय की, तो साधु तो है वो, राइट। तो बाकी पत्नियों ने भी फोर्स किया कि लाओ गाय को लाओ, बहुत सुंदर गाय है, और गाय किसी को नहीं अच्छी लगती, राइट। आप में से कई जन गांव में भी गए होंगे, राइट, आपका भी एक गांव होगा, और उस गांव में आपने देखा होगा दूध निकालते हैं, एंड काउज आर सो मच लविंग ना, कितना प्रेम करते हैं गाय। गाय के छोटे छोटे बछड़े होते हैं, और स्पेशली वो व्हाइट काउ हो तो कितना अच्छा लगता है, सफेद गाय हो तो कितना प्रसन्न लगता है उसे देख के, राइट। तो उन्होंने कहा नहीं हमको ये चाहिए, उसका नाम था नंदिनी गाय। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, राइट, वी विल ट्राई टू टेक हर। तो उनके एक भाई थे जिनका नाम था प्रभास। तो ये 7 छोटे भाई, एक बड़ा भाई जिसका नाम था प्रभास। तो प्रभास ने कहा मैं गाय को लाता हूं, और वो चुराने लग गए गाय को, खींचने लग गए गाय को, और सारे भाई उनको सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो प्रभास खींच रहे थे, सारे भाई उनको सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही ये चीज वशिष्ठ जी को पता चली तो बहुत गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा आप गाय को कैसे चुरा सकते हैं। एक्चुअली गाय को चुराना, गाय को मारना बड़ा पाप होता है, गाय बड़ी सात्विक होती है, तो उसको मारना, उसको चुराना बहुत ही भयंकर पाप है। तो वशिष्ठ ने शाप दिया कि आप सारे लोग पृथ्वी के ऊपर जन्म लेंगे, एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप किया आपने। जाओ पृथ्वी लोक पे और मरो वहां पे। बस सो एंग्री, बहुत गुस्सा हो गए थे। परंतु बाद में ये सारे अष्टवसु गए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम फिर से ऐसे नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। दे वर बेगिंग एट हिज फीट, पैर पड़ रहे थे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तभी वशिष्ठ ने कहा ठीक है मैं आपको पृथ्वी लोक पे भेज रहा हूं, परंतु आपको केवल 9 महीने पृथ्वी पे रहना पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती की है ना, तो रहना पड़ेगा, और 9 महीने के बाद आप फिर से स्वर्ग आ जाना। परंतु ये जो प्रभास है ना, प्रभास, इसने एक्चुअली मेरी गाय को खींचा था, तो उसको बहुत समय तक पृथ्वी लोक पे ही रहना पड़ेगा, वो नहीं ऊपर आ पाएगा। तो 7 भाई आप जल्दी ऊपर आ जाओगे, परंतु प्रभास नहीं आ पाएगा। Then this said okay, and that's how she killed the Ganga killed. हाँ, तो सारे जो अष्टवसु थे वो गंगा के पास गए और बोले आप मेरी माता बनिए, आप मुझे जन्म दीजिए और पानी में डुबा दीजिए, तो हम स्वर्ग में फिर से आ पाएंगे। तो दैट्स फाइन, गंगा ने बच्चों को जन्म दिया और पानी में डुबो दिया। और जो 8वां पुत्र था वो था प्रभास, राइट, उसका नाम था देवव्रत, जो कि शंतनु महाराज ने रखा था उनका नाम देवव्रत, राइट। तो वो उनके हवाले करके वो चली गई, और देवव्रत को जैसे हस्तिनापुर लाया, सारे जन खुश हो गए कि हमें राजा मिल गया, he will be the future king। and देवव्रत was so powerful, बहुत पावरफुल थे। अरे पिछले जन्म में देवता थे तो पावरफुल होंगे ही ना, बहुत ही पावरफुल थे वो, और थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है जब शंतनु महाराज फिर से वन में जा रहे थे, और वन में उन्होंने फिर से एक सुंदर ललना को देखा, स्त्री को देखा, और वो उन्होंने कहा कि मैं अकेला रह रहा हूं, I want some companion to stay, मुझे कुछ किसके साथ रहना है, मेरी पत्नी तो छोड़ के चली गई,
मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, सो लेट्स गेट मैरिड। सो ही वे अप्रोच सत्यवती। सत्यवती के पास गए और सत्यवती को कहा कि सत्यवती मुझसे शादी करिए प्लीज, प्लीज मैरी विथ मी, राइट। सत्यवती सेड आई कैन नॉट डिसाइड, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगी, शादी का तो मेरे पिताजी डिसाइड करेंगे ना। तो उसने कहा मेरे पिताजी से मिल के आओ, जिनका नाम था दशराज। तो दशराज जी जो थे वो एक फिशरमैन थे। फिशरमैन का मतलब क्या होता है, जो मछलियां पकड़ते हैं, राइट। तो मछलियां पकड़ते थे वो, और उसके पास गए और पूछा आपकी जो बेटी है ना, मुझे उससे शादी करनी है। तो दशराज ने कहा ठीक है, स्टार मार्क अप्लाइड, कंडीशंस अप्लाइड। अभी इनकी कंडीशन क्या थी, इन्होंने कहा कि देखिए हमें पता है कि आपका ऑलरेडी एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत, और बहुत शक्तिमान है वो, पर वो राजा नहीं बनेगा। शत्रुघ्न ने कहा क्यों, वो तो इतना पावरफुल है, वो राजा नहीं बनेगा। आपका पुत्र और सत्यवती का पुत्र, मतलब शादी करने के बाद बच्चा होगा जो आपका, वही राजा बनेगा, देवव्रत राजा नहीं बनेगा। शंतनु said sorry, I cannot accept this condition, I'm going. But in the heart of his heart he was just thinking of सत्यवती। आपने देखा होगा मूवीज में ना कि कैसे हीरो सपने में भी वो कहाँ पे है, हीरोइन कहाँ पे है, they do like that। तो सिमिलरली शंतनु जो महाराज थे वो बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि बहुत दिन से सत्यवती से नहीं मिले थे। सपनों में भी उनके सत्यवती आती थी और सत्यवती को भी शंतनु महाराज बहुत प्रिय थे। तो देवव्रत जो थे उनके पुत्र, उन्होंने पूछा कि पापा आप इतने डिस्टर्ब क्यों रहते आजकल, पापा आप खोए खोए लग रहे हैं। देन शंतनु ने कहा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, पर्सनल मैटर है। उन्होंने कहा पापा मुझे बताइए। बताया नहीं शंतनु ने, क्या बताएंगे कि आपको राजा नहीं बनना, ऐसे आप मेरे पुत्र हो के भी आप राजा नहीं बन सकते, ऐसे बोलेंगे अपने बेटे से। उन्होंने बताया नहीं। तो ऐसे हुआ कि भीष्म ने, जो मिनिस्टर थे इनके, मंत्री जो थे उनके, उन्हें पूछा कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, आजकल अच्छे बिहेव नहीं कर रहे। तो मिनिस्टर ने सारी बात बता दी। वो उन्होंने बताया कि जो आपके पिताजी हैं उनको सत्यवती बहुत अच्छी लगती है, राइट। परंतु सत्यवती के पिताजी है, उनके कुछ कंडीशंस है, वो कह रहे हैं ये शादी नहीं हो सकती। तो जो देवव्रत थे वो भागते भागते गए और इस फिशरमैन को पकड़ा और बोला बोलो व्हाट इज योर कंडीशन। मेरे पिताजी को ये जो लड़की है जिसका नाम सत्यवती है बहुत अच्छी लगी है और उनको उनसे शादी करनी है, आपका क्या प्रॉब्लम है। हाँ मेरे पिताजी इतने शूरवीर है, पूरी हस्तिनापुर के राजा है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो फिशरमैन ने कहा, जो मछली पकड़ता है, सत्यवती का पिताजी थे दशराज, उन्होंने कहा मेरी एक ही कंडीशन है कि जो गंगा पुत्र देवव्रत है वो राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा, सत्यवती, और जो आपके पिताजी है उनका बेटा राजा बनेगा, आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे। भीष्म ने कहा डन, मैं नहीं राजा बनूंगा। फिशरमैन ने कहा ऐसे डन नहीं, प्रतिज्ञा लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि आप कभी राजा नहीं बनेंगे। एंड दैट टाइम, और वो समय ऐसा था ना कि लोगों के मुंह से एक बार बाहर पड़ गया ना तो वो करते ही थे। एक बार कुछ उनके मुंह से बाहर पड़ गया तो वो करते ही थे। आजकल लोग कहते हैं हाँ आपके पैसे ना मैं कुछ समय बाद दे दूंगा, देते ही नहीं। हाँ, जैसे टीचर भी कहती है कल होमवर्क करके लाना, बच्चे कहते हैं हाँ मैडम कल करके लाऊंगा, और स्कूल में जाते तो क्या बोलते हैं वो नोटबुक ना घर पे भूल गया। तो यहाँ पे कलयुग में जो बात बोली है वो हार्डली कोई फॉलो करता है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। अरे क्या भाड़ में, ऐसे करते हैं, राइट। और वो समय वैसा नहीं था, एक बार बोल दिया ना, बोल दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मर जाऊंगा चलेगा पर मैंने एक बार वर्ड दिया है ना, करके ही रहूंगा चाहे मैं मर जाऊं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, he took a vow। और क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी इस हस्तिनापुर साम्राज्य का राजा नहीं बनूंगा और ना ही मेरे बच्चे कभी राजा बनेंगे। क्या बताया, मैं तो राजा नहीं बनूंगा पर मेरे जो बच्चे हैं वो भी राजा नहीं बनेंगे, और इसलिए मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। सो स्ट्रेंज, ऐसी प्रतिज्ञा ले डाली, कितनी भयंकर प्रतिज्ञा है, राइट।
Just imagine उनके सामने इतना बड़ा राज्य था. You know that time actually it is said कि हस्तिनापुर जो था पूरे वर्ल्ड का सेंटर था, पूरे जगत का सेंटर था, और पूरे जो चीजें थी हस्तिनापुर से ऑपरेट होती थी. सारे जो राजा थे वो हस्तिनापुर के राजा को टैक्सेस पे करते थे. He was so powerful actually, right? और इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी भीष्म ने क्या कह दिया, मेरे को राजा नहीं बनना है. सामने था उसके अपॉर्चुनिटी, राजा बन सकता था वो. और अपोजिट साइड में देखिए ना, ये सारे मुगल किंग आपने सब देखे होंगे, दे वर सच चीप पीपल. अपने बाप को भी मार देते थे राजा बनने के लिए. सुना होगा आपने, राइट? औरंगजेब ने उसके बाप को, शाहजहां को, काल कोठड़ी में जेल में डाल दिया क्योंकि उसको राजा बनना था. अपने काका को मार दिया, अपने सारे भाइयों को मार दिया. एंड अपोजिट साइड ये देखिए, ये हमारा कल्चर है, राइट? पर ये किसको बताया नहीं, हमको सिखाया नहीं कभी, राइट? सो ही वाज नॉट एट ऑल अटैच्ड. वो कुछ भी आ सकता नहीं थे. उन्होंने कहा नहीं, मेरी पिताजी की सेवा में करके रहूंगा, भले ही मैं मर जाऊं. मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही मेरे को कोई साम्राज्य चाहिए. एंड दैट टाइम सारे जो देवता थे पुष्प वृष्टि बरसाने लग गए, क्योंकि बड़ी बात है बाबा, छोटी बात थोड़ी है. छोटी बात है क्या? कोई ठुकरा रहा है पूरा साम्राज्य, बड़ी बात है. तो सब लोग चिल्लाने लगे, भीष्म भीष्म भीष्म. भीष्म मीन्स जो बहुत कड़ी प्रतिज्ञा लेता है. भीष्म का मतलब जो कि बहुत डेंजरस प्रतिज्ञा लेता है. कोई नहीं ले सकता ऐसी प्रतिज्ञा. आपके सामने केक आ जाता है, आप ऐसे कहेंगे क्या, केक नहीं चाहिए मुझे, केक नहीं चाहिए, पानी आ जाता है मुंह में, राइट? तो हम एक छोटी सी चीज ठुकरा नहीं सकते. भीष्म ने पूरे साम्राज्य का त्याग कर दिया, मुझे राजा नहीं बनना है. तो सब चिल्लाने लग गए, आकाशवाणी हो गए, भीष्म भीष्म. और तभी से देवव्रत का नाम हुआ भीष्म. तभी से देवव्रत का नाम हो गया भीष्म. और यही है वो पितामह भीष्म जिन्होंने प्रतिज्ञा खाई कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा. लेट्स गो हेड. और सत्यवती और शंतनु की शादी हुई. और उन्हें 2 पुत्र हुए जिनका नाम था चित्रांगदा एंड विचित्रवीर्य. क्या था नाम? चित्रांगदा और विचित्रवीर्य. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं पीपीटी भी दे दूंगा, ठीक है? बाद में शंतनु महाराज धीरे धीरे बूढ़े हो गए और शंतनु की मृत्यु हो गई. बूढ़े हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई. चित्रांगद और विचित्रवीर्य काफी पावरफुल लोग थे, राइट? और बड़े यंग थे, राइट? और जो उनके बड़े भाई थे देवव्रत भीष्म, वो अच्छा से गाइड करते थे उनको. ऐसे नहीं किया कि ये जो मेरे है ना सौतेले भाई है, नो, ही वाज लविंग देम, राइट? सो बहुत अच्छे से गाइड किया उनको सब कुछ सिखाया उन्होंने. और एक्चुअली भीष्म ही तो सबसे बड़े थे पूरे घराने में अभी, तो अच्छे से गाइड किया. परंतु एक दिन अचानक चित्रांगद एक युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए. चित्रांगद जो थे युद्ध में मारे गए. गंधर्वों के साथ, देवताओं के साथ कुछ युद्ध हो रहा था, उसमें मारे गए वो. अभी बचे कौन? विचित्रवीर्य, जो कि राजा बन सकते हैं, बराबर कि नहीं? क्योंकि भीष्म तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है. तो बचे कौन अभी? विचित्रवीर्य. तो भीष्म ने सोचा क्यों ना विचित्रवीर्य की शादी करवाई दी जाए, राइट? और उस समय था ऐसा कि शादी जल्दी होती थी, राइट? तो क्यों ना मैं शादी करवा दूं उनकी. तो उन्होंने क्या किया, वो खुद रथ लेके, उन्होंने सुना कि यहाँ से एक पास में एक नगर है जिसका नाम है काशी. आज की जो वाराणसी है उसे पहले काशी कहते थे, काशी. और वहां के राजा थे काशीराज. उन्होंने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रखा था. स्वयंवर का मतलब होता है पहली की जो लड़कियां थी वो खुद से अपने जो पति है वो डिसाइड करती थी, राइट? आपने देखा होगा ना रामायण में कि किस प्रकार से सीता देवी खुद जाके राम जी को हार पहनाती है, राइट? तो ये था पहले का ट्रेडिशन. लड़की देखती थी हाँ कौन कैपेबल है, उसको हार पहनाती थी. तो भीष्म वहां पे गए और बैठे, सब राजा लोग बैठे थे, सब राजा लोग हंसने लगे, भीष्म क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा ली थी तो सबने सुनी थी कि ये कभी शादी नहीं करने वाला, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सब हंस रहे थे उनके ऊपर.
भीष्म ने क्या किया, सारे राजाओं को पराजित कर दिया, बिकॉज ही वाज सो पावरफुल। सारे राजाओं को पराजित कर दिया, और जो तीनों लड़कियां थी वहां पे बैठी हुई, तीनों जो लड़कियां थी वहां पे बैठी हुई, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनको उठा के लाया। आप देख सकते हैं रथ में उनको उठा के लाया, और सारी तीनों रानियों की उसने प्लान किया कि इनकी सारी शादी जो है हम विचित्र वीर्य से कर देंगे। पर उसमें एक रानी थी, प्रिंसेस थी, आई मीन राजकुमारी, जिसका नाम था अंबा। अंबा ने कहा, आई कैन नॉट मैरी विथ विचित्रवीर्य बिकॉज आई लव शल्वा। मैं किससे प्रेम करती हूँ? शल्व से प्रेम करती हूँ। शल्वा भी एक राजा थे, और जिसके साथ मैं प्रेम करती हूँ उससे ही शादी करूंगी ना, इस व्यक्ति से थोड़ी करूंगी शादी। तो भीष्म ने कहा ठीक है, आप चली जाइए शल्वा के पास और उनसे शादी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों बहनों का मैं शादी करवा देता विचित्रवीर्य से। तो चली गई वो अंबा गुस्से में, और जब शल्वा के पास आई, शल्वा ने कहा, सॉरी, आपको किसी पर पुरुष ने स्पर्श कर लिया है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप जाइए। She said, what? मैं आपसे प्रेम करती हूँ, सॉरी। Then she came again. मैंने कहा कि शल्व मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझसे आप शादी कीजिए। भीष्म ने कहा, मैं कैसे शादी करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। तो ये सारा जो चीज है आपकी वजह से हुआ है, मैं शल्व से शादी करने वाली थी, परंतु आपने मुझे उठा के लाया है, राइट, इसके कारण केवल आप है, और आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। भीष्म ने कहा, सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। देन शी वेंट टू परशुराम, और परशुराम को बोला कि भीष्म आपके शिष्य हैं तो उनको पनिश कीजिए। तो भीष्म और परशुराम का बड़ा युद्ध हुआ, परंतु कोई जीता ही नहीं वो युद्ध में। तभी अंबा ने प्रतिज्ञा की कि मैं अंबा, हाँ, भीष्म का वध करूंगी, मैं खुद भीष्म का वध करूंगी। और एक्चुअली हम देखेंगे आगे आगे कि किस प्रकार से अंबा ने भीष्म को युद्ध में मार दिया, राइट। लेट्स गो अहेड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अचानक ऐसे हो गया, जब शादी हो गई, शादी के कुछ दिन बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि बच्चे ही नहीं थे, अभी राजा कौन बनेगा? विचित्रवीर्य राजा था, पर राजा मर गया, अभी राजा का बच्चा राजा बनेगा ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, पर वो था ही नहीं, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के पूर्व ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। तो सबने भीष्म के पास गए और बोला कि आप राजा बनिए, प्लीज कुछ समय के लिए तो राजा बनिए। भीष्म ने कहा, नहीं, मैं राज सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं सकता, मैंने प्रतिज्ञा ली। तो सत्यवती ने सोचा कि क्यों ना एक ऋषि जो है व्यासदेव, उनको बुला के उनसे हम अंबिका और अंबालिका की शादी करवा देते हैं, और कुछ जो भी बेटे होंगे उनको हम राजा बनाएंगे। तो व्यासदेव जी को बुलाया गया, और व्यासदेव जी ने अंबिका और अंबालिका से शादी कर ली, ठीक है, और पुत्र को जन्म दिया। तो आप एक चित्र देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक देख रहे हैं, जिसमें मैंने जो भी चीजें बताई है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं समझेंगे ना, मैंने बैकग्राउंड, अभी देखिए अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं किया अभी तक। तो पहला दिन तो थोड़ा आपको सहना पड़ेगा, पहला दिन थोड़ा ज्यादा होता है, पर आई होप आई एम नॉट बोरिंग, राइट। मैं बोरिंग स्टोरी बता रहा हूँ तो लिखिए चैट बॉक्स में कि सर बहुत बोरिंग बता रहे हैं आप कहानियां। ओके, अमेजिंग, आई कैन सी द चैट्स, ठीक है, मतलब इतना बोरिंग नहीं हूं मैं, चलो थैंक यू। तो शंतनु महाराज थे। शंतनु महाराज की आपने देखा कि पहली पत्नी है जिसका नाम है गंगा, मैं अनोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आपको दिखेगा। ओके, सो हियर तो ये है शंतनु महाराज हमारे, राइट, ये है हमारे शंतनु महाराज, जिनकी शादी गंगा से हुई है, और गंगा से उनको भीष्म का जन्म हुआ, जिसे देवव्रत। बाद में शंतनु महाराज ने सत्यवती महारानी से शादी की, उनके दो बेटे हुए जिनका नाम था विचित्रवीर्य
और चित्रांगदा, ठीक है। अब विचित्रवीर्य तो मर गए, तो उनकी शादी अंबालिका, जो दो उनकी पत्नियां थी, अंबिका तो छोड़ के चली गई, राइट, जो पत्नियां थी अंबालिका और अंबिका, उनकी शादी व्यासदेव से हुई, ठीक है। और व्यासदेव और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु महाराज, क्या था, पांडु। और अंबिका और व्यास दोनों से शादी कर, राइट। इनका नाम था कुछ समय के लिए, मतलब जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक के लिए शादी कर ली, बाद में वो फिर से अपने मेडिटेशन के लिए हिमालय में चले गए, राइट, बद्रिकाश्रम में चले गए, ठीक है। और अंबिका से जब शादी की उन्होंने तो उनके बेटे का नाम हुआ धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम था, जब धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की तो उनके 100 पुत्र हुए जिनका नाम था कौरव, ठीक है। और पांडु ने 2 पत्नियों से शादी की, एक पत्नी का नाम था माद्री और दूसरी कुंती, राइट। हम जैसे कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, तो एक पत्नी थी जिनका नाम था कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री, राइट। तो माद्री से उनको 2 पुत्र हुए जिनका नाम था नकुल और सहदेव, आप नीचे देख सकते हैं एट द लास्ट, नकुल और सहदेव। और कुंती से 2 पुत्रों की उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई एक्चुअली, अर्जुन और भीम एंड युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, भीम छोटे और अर्जुन सबसे छोटे, और बाकी 2 पुत्र थे माद्री के, वो सबसे छोटे थे, वो 5 पांडवों में, ठीक है। So I will run this clear and clear outline. Let's go ahead. तो ये है पूरा उनका जनरेशन। हमने सुना कि किस प्रकार से कौरवों का जन्म हुआ, पांडवों का जन्म हुआ, परंतु बाय नेचर जो कौरव थे दे वर एविल माइंडेड। एविल माइंडेड का मतलब होता है बहुत दुष्ट थे, बहुत एरोगेंट थे, बहुत एनवियस थे इन पांडवों के, और अनेकोविध प्रकार से इन पांडवों को मारने की कोशिश करते थे। क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि युधिष्ठिर बड़े थे, युधिष्ठिर बड़े थे सारे भाइयों में, अभी जो बड़ा है वही राजा पहले बनेगा, ऐसा कंसेप्ट था पहले, राइट। तो युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे, राइट, क्योंकि युधिष्ठिर के जो पिता है पांडु महाराज वो राजा बने थे। धृतराष्ट्र अंधे, ये बताना मैं भूल गया कि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, राइट, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो वो राजा नहीं बने, तो बने कौन राजा, पांडु महाराज। तो नेचुरली युधिष्ठिर जो कि बड़े थे उनमें, उनको एक हक मिलता है राजा बनने का, तो ये धृतराष्ट्र को बिल्कुल नहीं पसंद था। पांडु महाराज की जल्दी डेथ हो गई थी, राइट, बहुत जल्दी मर गए थे पांडु महाराज, और जो सारे पांडव थे उनका केयर था, उनका सब पालन पोषण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो धृतराष्ट्र के ऊपर थी, राइट। तो धृतराष्ट्र वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, कि इनको सब खाना मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई वगैरह हो रही है कि नहीं, परंतु मन में वो बहुत चलता था युधिष्ठिर को देख के, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, कौन राजा बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा। तो ही वाज स्टार्टेड एनीथिंग। और आपको पता है क्या, जब सीड, जो बीज होता है ना, जो हम जमीन के अंदर डालते हैं, वही उसमें ही प्रॉब्लम होगा ना, तो पूरे झाड़ में प्रॉब्लम आ जाता है, पता है आपको। यदि मैं करेला का बीज लगाऊं तो मुझे आम मिलेंगे क्या, आप सब आम खाते होंगे, अभी मई चल रहा है, राइट, एंड अप्रैल मई में आम आते हैं, तो यदि मैं करेला का बीज लगाऊं तो आम नहीं आएंगे। उसी प्रकार से यदि सीड ही खराब हो, तो धृतराष्ट्र के बच्चे भी धृतराष्ट्र जैसे जन्म लिए, वो भी फ्रॉम बर्थ, जब से वो बच्चे थे तभी से दे वर वेरी 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 एनवियस ऑफ पांडवास। और क्या क्या नहीं किया पांडवों को मारने के लिए। भीम जब छोटे थे तो उनको जहर पिलाया गया। ये सब धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था कि मेरा बेटा जो है दुर्योधन क्या क्या नहीं कर रहा है। कौरवों में सबसे बड़े थे दुर्योधन, और वही सब प्लानिंग करते थे कि कैसे मारना है पांडवों को, और पूछते थे अपने पिताजी से, धृतराष्ट्र से, ये करूं क्या, धृतराष्ट्र कहते थे करो, और वैसे सब एग्जीक्यूट करते थे। बहुत सारी कोशिशें की पांडवों को मारने के लिए, परंतु पांडवों का विनाश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो भीमा जो थे बच्चे थे और उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत खाते थे। तो एक बार क्या हुआ ना कि केक बना के लाया दुर्योधन ने और बोला
भीमा आपके लिए मैंने केक लाया है, और बहुत सारा उसके अंदर जहर मिला दिया, राइट। जहर जब मिला दिया, भीमा ने सब खा लिया और भीम सो गए। तो सबको लगा भीम मर गए, राइट, कौरवों को लगा, पर भीम एक्चुअली सोए थे, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे, उन्होंने जो जहर था उसको भी डाइजेस्ट करवा दिया। हम कुछ यहाँ वहां का पानी पीते हैं तो हमको क्या होता है, वोमिटिंग होता है, पेट खराब हो जाता है, पर यहाँ पे भीम ने पूरा जहर जो था पचा लिया। वो सो पावरफुल। और आपने देखा है छोटा भीम एंड ऑल दिस स्टोरीज, राइट। वारणावत, उन्होंने पूरे पांडवों को जला देने की कोशिश की उनके माताजी के साथ, परंतु वहां से भी वो भाग गए। अभी देखिए ना, पांडव जब उन्होंने एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, वो इंद्रप्रस्थ को भी छीन लिया इन कौरवों ने। और द्रौपदी का देखिए अपमान किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि द्रौपदी को पूरी सभा में उन्होंने बुलाया और उनको इंसल्ट किया, अपमान किया, उनको अलग अलग चीजें बोली, राइट। और आपको पता है कि किस प्रकार से कृष्ण ने उन्हें बचा लिया, है कि नहीं। चीटेड पांडवास एंड सेंट देम टू द 13 years of exile। और पांडवों के साथ इतनी चीटिंग की उन्होंने, इतनी चीटिंग की, 13 साल के लिए उन्हें वनवास में भेज दिया। कुछ भी गलती नहीं थी उनकी, परंतु पांडव जो थे वो सीधे साधे थे। ठीक है, हमारी गलती है, हम जाते हैं। दे वर वेरी हम्बल पीपल, राइट। लेट्स गो अहेड एंड दैट्स व्हाई दे थॉट कि ये बहुत अत्याचार हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने कंसल्ट किया अपनी माताजी से कि क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। कुंती ने कहा रिवेंज तो लेना पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा। द्रौपदी ने भी कहा रिवेंज लेना पड़ेगा, सारी भरी सभा में मेरा अपमान किया है, क्या क्या चीजें उन्होंने बोली है, हाँ, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, आपको बदला लेना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा कि अभी वॉर करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण ने भी बड़ी कोशिश की कि इंद्रप्रस्थ वापस दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कुछ भी नहीं दूंगा मैं, युद्ध करो और जीत के दिखाओ। क्यों पता है? क्योंकि दुर्योधन को पता है कि केवल 5 भाई है, इनके पास अभी ना राज्य है, ना शस्त्र है, हाँ, ना ही इनके अलायंस है। अलायंस मतलब मित्र राजा है कोई। हमारे पास देखो हमारा कितना बड़ा साम्राज्य, हम ऐसे ही उनको धूल मिट्टी में मार देंगे और उनका जो भी अभी कुछ बचा है वो भी छीन लेंगे। दैट वाज देयर प्लान। इसलिए दुर्योधन ने कहा नहीं, हमें युद्ध चाहिए, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। ओके, सो somebody में आस्क मेरे को क्या करना है यार, अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रहा है ना, मेरे को क्या करना है, राइट। Why should I be bothered to hear Krishna's and Arjuna's discussion? Why should I take an interest? आप में से कई बच्चे सोचते रहेंगे भाई वो सब ठीक है, युद्ध वगैरह हुआ, पर मुझे उससे क्या लेना देना। तो आंसर सिंपल है। जब आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर को इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, राइट, और इंटरव्यूअर अलग अलग प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर ये कैंसर कैसे होता है, ये डॉक्टर ये कैंसर को क्योर कैसे करते हैं, डॉक्टर यदि हमको कैंसर से बचना है तो क्या करना है। ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इंटरव्यूअर टू दैट डॉक्टर। इसका मतलब ये है क्या कि इंटरव्यूअर को कैंसर हो गया है? नहीं, इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है वो हमारे लिए पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से हमें ये चीज याद रखनी है कि अर्जुन जो चीज पूछ रहे हैं, भगवान से अनेक वैदिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो सो पावरफुल, पर खुद वो कंफ्यूज हो गए और हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। सो भगवत गीता इज लाइक अ मैनुअल। मैनुअल का मतलब पता है आपको? जब मैं ये फोन खरीदा था ना, तो उसके साथ मैनुअल आया था, हाँ? और आपने कभी वॉशिंग मशीन खरीदा हो या टीवी खरीदा हो तो एक मैनुअल आता है, छोटा सा बुक आता है, उसमें लिखा होता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, राइट। तो आइडियली सबने पढ़ना चाहिए कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि यदि हमने कुछ गलत कर दिया तो बंद हो जाएगा, राइट, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक। ऐसे मत समझिए गीता को हम मंदिर में रखेंगे और केवल हल्दी डालेंगे, कुंकू डालेंगे। नहीं, उसको उठाइए, उसको पढ़िए। इट्स अ मैनुअल। उसको पढ़िए और समझिए इस शरीर को कैसे यूज करना है। गलत तरीके से यूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, खराब हो जाएगा सारा सिस्टम, राइट। तो इसलिए
भगवत गीता को एक मैनुअल की तरह लीजिए, उसको केवल ऐसे मत करिए दूर से प्रणाम, जय हो गीता मैया की जय हो जय हो। ऐसे लोग कोई कोई करते गीता को, गीता से 2 फीट दूर ही रहते, नहीं कुछ नहीं, हमको सब आता है। 2 श्लोक पूछ लिए तो हाँ नहीं पता नहीं पता, तो ऐसे नहीं चलता। You have to study each line, and do you know every verse of the Gita, every word of the Gita is so potent. कितना सारा आपको ज्ञान मिल सकता है, राइट, जो आपके पुस्तकों में नहीं है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो यदि फाइटिंग बैड है तो कृष्ण ने क्यों बताया, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अमेजिंग श्लोक है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ गीता श्लोक। गीता देखिए, गीता अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ये सब बैकग्राउंड चल रहा है हमारा। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यदि हमको शुद्ध होना है तो रोज नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा कि नहीं? पसीना आता है, और यदि हम बाहर जाते, अभी तो कोरोना चल रहा है, ऐसे कहते हैं बाहर से आने के बाद आपको नहाना पड़ेगा, राइट। तो हम नहाते हैं शरीर को शुद्ध रखने के लिए। इस प्रकार से शंकराचार्य ने ये पर्टिकुलर वर्स कहा है, उन्होंने कहा है सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसी प्रकार से यदि आपको, आपके जो मन में गंदगी है, अभी मन को साफ कैसे करने का? क्या नाक से लाइपॉ डालेंगे? हैंड वॉश जो होता है वो नाक से डालेंगे मन को शुद्ध करने के लिए? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? गीता का स्मरण करना पड़ेगा, गीता का पाठ करना पड़ेगा। अभी ये मन की गंदगी क्या है? मन की गंदगी मतलब एनवियसनेस। इसने ऐसा कैसे किया, इसको हाउ डिड ही गेट फर्स्ट रैंक, इसको पहला रैंक कैसे मिला? एनवियसनेस, एंगर, मुझे स्वीट क्यों नहीं मिला आज, मम्मी आपने स्वीट बनाया था, सब बड़े भाई को दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। एंगर, ग्रीड, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और चाहिए और चाहिए, गिव मी मोर गिव मी मोर, राइट। तो इस प्रकार के अनेकों विध जो मल है शरीर का, तो मल लाइफ बॉय लगा के निकल जाता है, मेडिमिक्स लगाओ, लाइफ बॉय लगाओ, वो तो निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट इंटरनल मल, राइट, व्हाट अबाउट इंटरनल मल, उसका क्या करें? उसके लिए भगवत गीता है, राइट। हम हैंड सैनिटाइजर से हैंड तो साफ कर सकते हैं, मन कैसे साफ करें? मन के लिए माइंड सैनिटाइजर लगेगा, वो है गीता। ओके, आई फील यू आर सो टायर्ड, तो रुक जाते हैं यहाँ पे और बंद कर देते हैं। पहला चैप्टर हम कल सुनेंगे, चलेगा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट पहला चैप्टर कल करेंगे? बहुत बोर हो गए, थक गए। इफ यू विश टू कंटिन्यू, I mean, if you want me to continue, write in the chat box कि please continue करिए, or at least write continue, 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 or at least write C, right? Amazing. There are 100 participants now, 99 participants. Amazing, amazing to see you all. Okay, super. कुछ देख रहा था कि किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं है। Good people are able to join. Amazing, super. Continue. Yes, we'll continue. Thank you. So let's go ahead. Now this is our first chapter. Please pay attention. Okay. विहान पता चल गया, रश्मि, रणवीर, बस आरव, बस सबके मैसेज आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है पहले चैप्टर का? अर्जुन विषाद योग। प्लीज आपको ये सारे नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं। हम सारे चैप्टर्स के नाम याद करेंगे। अभी कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर का मैं नाम पूछूंगा। सिंपल नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन आपको पता है, यह अर्जुन। विषाद का मतलब होता है दुखी होना। विषाद का मतलब क्या है? दुखी होना। विषाद दुखी है। आप चित्र में देख सकते हैं कि अर्जुन इज वेरी इज क्राइंग। और योग का क्या मतलब होता है वो हम बाद में देखेंगे, परंतु पहले चैप्टर का मतलब आप ध्यान में रख लीजिए। अर्जुन विषाद योग, अर्जुना बहुत दुखी है। क्यों दुखी है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलो लेट्स गो अहेड, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। वाओ,
Okay, so he's a Dhritarashtra, and the person who is sitting at his feet, जो व्यक्ति उनके पैरों के बाजू में बैठा है, उसका नाम है संजय। और संजय जी जो थे धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे, और संजय जी को एक वरदान था व्यासदेव जी द्वारा कि आप जो है लाइव देख सकते हैं। तभी उस समय जूम नहीं था, राइट, कि दूर जो चीज चल रही है वो देख सके। तो वो अपने, उनके पास जो ताकत थी, जो पावर्स थे, उस पावर का यूज करके उन्होंने जो भी कुरुक्षेत्र में देखा उसको धृतराष्ट्र को नरेट किया, क्योंकि धृतराष्ट्र ऐसे केवल एक व्यक्ति थे जो युद्ध के लिए नहीं गए थे, क्योंकि वो अंधे थे, क्या युद्ध करेंगे, राइट। सो गीता स्टार्ट्स विद द वर्स फ्रॉम द धृतराष्ट्र। तो पहला वर्स गीता का किसने गाया है? धृतराष्ट्र ने गाया है, कृष्ण ने नहीं गाया है, राइट। और धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। देखिए संस्कृत जो है ना बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, राइट। हमने खुद ने उसको कॉम्प्लिकेट करके रख दिया, बहुत सरल लैंग्वेज है। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच का मतलब होता है बोलना। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने बोला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पे बड़ी पूजाएं होती है, जहाँ पे यज्ञ होता है, राइट, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है, उसे कहते हैं धर्म क्षेत्र। जैसे जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, पंढरपुर है, राइट। उसी प्रकार से उस समय कुरुक्षेत्र, आज भी है कुरुक्षेत्र। पता है आपको किधर है कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, दिल्ली से केवल 200 किलोमीटर की, आई डोंट नो, 200-300 किलोमीटर की दूरी पे अंबाला के पास में ही कुरुक्षेत्र है अभी भी। और वहां पे अभी भी बहुत ही बड़ा जो वट वृक्ष है, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई थी। बहुत अमेजिंग प्लेस है कुरुक्षेत्र। सो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि इस धर्म क्षेत्र में जहाँ पे सारे यज्ञ वगैरह होते हैं, वहां पे आज युद्ध होने वाला है। तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे समवेता युयुत्सवः, सारे, युयुत्सव का अर्थ होता है those who are desiring to fight। युयुत्सव का मतलब होता है जिनको युद्ध करना है। जो सारे लोग जमा हो गए हैं कि नहीं, ऐसे पूछा होना है। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय मुझे बताइए, इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे जो मेरे बच्चे हैं, मामकः मेरे बच्चे हैं, और जो पांडव है वो इकट्ठा हो गए हैं, वो मुझे बताइए। किम अकुर्वत, क्या कर रहे हैं संजय, मुझे बताइए। तो क्या करेंगे? युद्ध भूमि पे आएंगे तो क्या पेबल्स खेलेंगे क्या, गोटी? युद्ध ही करेंगे ना। बट इसके पीछे ना उसका एक, जस्ट आई टोल्ड यू, ही वाज वेरी कनिंग मैन। कनिंग का मतलब होता है बहुत चालू। चालू समझते हैं आपको? ये बम्बईया वर्ड है चालू। चालू का मतलब होता है बहुत अंदर कुछ और बाहर कुछ और, डुप्लीसिट पर्सन, बहुत चालू थे वो। देखिए ना, इस वर्ड से आपको पता चलता है वो क्या कह रहे हैं। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र, मामकः मतलब मेरे पुत्र, और पांडवों ने क्या किया। अभी आप एक जगह से देखेंगे तो जो पांडव थे ना, वो भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, राइट। जैसे आपके कोई चाचा है ना, तो आप आपके चाचा को क्या कहते हैं? बड़े पापा, इजंट इट। अभी छोटे चाचा है तो आप उन्हें छोटे पापा कहते हैं, राइट। इस मेरे चाचा है तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैं मराठी होता हूँ, मैं कहता हूँ मोठे काका, राइट, बड़े काका। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये चाचा थे धृतराष्ट्र जी, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई थे, तो पांडवों के तो चाचा हो गए, राइट। तो एक प्रकार से आप देखें तो धृतराष्ट्र के ही ये पुत्र थे पांडव, राइट। क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था कि पांडवों का केयर लेने का, क्योंकि पांडव तो छोटे बच्चे थे जब उनके पिताजी की मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी थी? धृतराष्ट्र की थी। तो धृतराष्ट्र ने एक्चुअली उन्हें प्रेम देना चाहिए था। अरे आपके पिताजी नहीं हैं, पर आप चिंता मत करिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत प्रेम दूंगा। ऐसे नहीं किया उन्होंने, हमेशा भेदभाव किया कि आप मेरे पुत्र नहीं हैं।
हमेशा ऐसे किया उन्होंने, पता है, कभी प्रेम नहीं दिया उन्होंने। और उनके नाम भी देखिए ना क्या है, धृतराष्ट्र। धृत का मतलब होता है पकड़ के रखना, राष्ट्र मीन्स द नेशन। राष्ट्र को उन्होंने पकड़ा, उनको छोड़ना ही नहीं है। He was so much fond of the chair, उनको वो चेयर पे ही बैठना था। मैं चेयर नहीं छोड़ूंगा, मैं बॉस बन के रहूंगा। वो अंधे थे, राइट, पर फिर भी वो सोच रहे थे नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ बॉस, मैं राजा नहीं, मैं राजा बन के ही रहूंगा, मैं राजा बन के ही रहूंगा। और मैं यदि राजा नहीं बनूंगा ना, तो मेरे बच्चे को राजा बनाऊंगा। जैसे कोई कोई माता पिता होते हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा, पर मैं नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे को बनाऊंगा, एंड द फोर्स। तो उसी प्रकार से दुर्योधन को भी बहुत फोर्स था उनके पापा की तरफ से, नहीं तेरे को राजा बनना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा तो पहले पांडवों को मारना पड़ेगा। वो तो चाचा थे, पर फिर भी देखिए ना क्या उनकी बुद्धि है। वो कह रहे ये मेरे पुत्र है कौरव, और पांडव मेरे पुत्र नहीं है। माम कहा पांडव, मेरे तेरे, मेरे तेरे। और ये मेरे तेरे है ना, सारे वॉर का कारण है, पता है आपको, सारे युद्ध का कारण एक ही है, मेरा तेरा, मेरा तेरा। डोंट डू दैट। देयर इज अमेजिंग वर्स, लेट्स सी दैट। ये हितोपदेश का वर्स है, अमेजिंग वर्स है ये। अयम निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वासुदैव कुटुंबकम्। जो बड़े दिलदार लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये पृथ्वी मेरा घर है, और सारे जो पृथ्वीवासी है मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे कुटुंब निवासी है, सारे लोग मेरे घर के ही लोग। परंतु जो लघु चेतसा, जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है ना, जो मंद बुद्धि के है ना, वो क्या कहते हैं, अयम नीज, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे कुछ भी नहीं है आपका, तो आपका तो कुछ भी नहीं है। परंतु छोटे बुद्धि वाले लोग सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, और झगड़ते रहते हैं, जिंदगी भर झगड़ते रहते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी है, जो भी इस पृथ्वी पे रह रहा है मेरे भाई बहन है, तो मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, राइट, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो सबको अपना भाई मानता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र वो मान ही नहीं रहा है कि मेरे पुत्र है, कहते हैं इनको मारो। Amazing. Now let's go ahead and see. Now the war is starting and it's already 8:20 and we are 10 minutes to go. But no problem, we may get delayed, but no problem. 95 are still there, that means it's going interesting. Okay, so now what happens, Duryodhana, okay, Sanjay is speaking now. Sanjay को पूछा ना कि क्या कर रहे हैं, तो संजय ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनो अब्रवीत्। तो दुर्योधन, अब युद्ध शुरू होने वाला है, और धृतराष्ट्र ने पूछा क्या कर रहे हैं मेरे बेटे, मुझे बताइए। तो संजय ने बोलना स्टार्ट किया। संजय वाच का मतलब होता है संजय ने बोलना स्टार्ट किया। अभी संजय क्या कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव आए हैं कि नहीं, पांडवों को देख के उन्होंने क्या किया, आचार्य उपसंगम्य, अपने आचार्य जो थे, द्रोणाचार्य जो थे, उनके पास गए, राजा वचनम अब्रवीत, और बोला। अब्रवीत का मतलब होता है बोला। राजा हियर इज दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या बोला, लेट्स गो अहेड एंड सी। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं हतीचमं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। ही सेइंग, दुर्योधन अपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुर्योधन अपने गुरुजी के पास गए और कहा कि गुरुजी, ये जो द्रोणाचार्य है और दुर्योधन खड़ा है, दुर्योधन ने कहा कि आप देखिए ना, जो पांडुपुत्र है, पांडवों ने रची हुई इस सेना को आप देखिए, और इस सेना का कमांडर कौन है पता है क्या, तव शिष्य, जिसको आपने दिल लगा के इतना सिखाया, वही आज आपके अगेंस्ट में खड़ा है, राइट। जिसको आपने इतना दिल लगा के सुना, सब कुछ सिखाया, वो कौन था, धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र था, द्रौपदी का भाई था, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न जो था वो पांडवों का कमांडर इन चीफ था। हर एक आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है,
राइट। तो उसी प्रकार से पांडवों के आर्मी का एक कमांडर इन चीफ था, वो था धृष्टद्युम्न। इसलिए दुर्योधन बड़े गुस्सा हो गए, अरे आचार्य, आपने उसको इतना सब कुछ सिखाया और आज आपके अगेंस्ट में वो खड़ा है, आपको मारने के लिए खड़ा है, आपने क्यों सिखाया उसको इतना सब कुछ? जो धृष्टद्युम्न था वो द्रोणाचार्य का शिष्य था, और द्रोणाचार्य जी को पता था कि ये भविष्य में जाके मुझको ही मारने वाला है, मेरे अगेंस्ट में खड़ा रहने वाला है। परंतु उस समय ऐसा रूल था ना कि वो भेदभाव नहीं करते थे, उन्होंने सबको सिखाया। और ऐसा नहीं ये मुझे मारने वाला है, इसको अच्छा से सिखाऊंगा नहीं मैं, ऐसे नहीं, सबको प्रेम से सिखाया। तो धृष्टद्युम्न को भी प्रेम से सिखाया। पर दुर्योधन गुस्सा हो गया, बोले आपके सामने आपको मारने के लिए खड़ा है। एंड धृष्टद्युम्न वाज सो पावरफुल एक्चुअली, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म अग्नि से हुआ था। द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न जो उनके भाई थे, दोनों का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, यज्ञ पुत्र थे वो, राइट। नाउ ही इज टेलिंग कि अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि कौन कौन पांडवों की सेना में खड़ा है। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका एक प्रश्न है, हम पूछेंगे आपको कि पांडवों के साइड में कौन कौन है, कौरव के साइड में कौन कौन है। भले ही टेस्ट ओपन बुक है, परंतु ध्यान तो देना पड़ेगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। कौन कौन है वहां पे? भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, ये सारे बड़े बड़े राजाओं का नाम है, राइट। धृष्टकेतु चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। और कौन कौन है पांडवों के साइड से? धृष्टकेतु है, चेकितान है, नाम है ये राजाओं का, काशीराज है, वीर्यवान मतलब वेरी पावरफुल। ये सारे राजा जो है पावरफुल है। तो वो द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि हमारे सामने जो पार्टी खड़ी है ना, वो साधारण पार्टी नहीं है, बड़ी पावरफुल है, आपको भी अच्छा से लड़ना पड़ेगा। पुरोजित है, कुंती भोज है, शैब्य है, राइट। युधामन्नो विक्रांतश्च उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदी यश सर्व एव महारथा। बड़े बड़े महारथी है। कौन कौन है वहां पे? युधामन्यु है, उत्तमौजा है, सुभद्रा के पुत्र है, सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी मतलब द्रौपदी के पुत्र भी वहां पे है। द्रौपदी का पुत्र कौन था? बहुत सारे पुत्र थे। सुभद्रा का पुत्र तो आपको पता है, अभिमन्यु उसका नाम था, राइट। लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे वो अपनी बाजू का इंट्रोडक्शन देते हैं, खुद के गुरु जी को बता रहे कि हमारी बाजू से कौन है। उनका तो मैंने बता दिया, इतने सारे हैं, अभी हमारा सुनिए। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति तथैव च। भवान आप है, भीष्म भीष्म जी खड़े हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ति है, इतने सारे किंग हैं। अभी जब भीष्म जी का दुर्योधन ने नाम लिया तो भीष्म जी को बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, इसने नाम लिया। तो उसको चेताने के लिए, टू इंस्पायर हिम, तस्य संजनयनम हर्ष पुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदश्चै शंखं दद्म प्रतापवान। तो उन्होंने क्या किया, अपना शंख लिया और जोर से बजाने लग गए, राइट। शंख कब बजाते हैं? शंख जब बजाते हैं तो जब कुछ स्टार्ट करना है, राइट। तो युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो उन्होंने शंख बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि उनको ओके 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 दक्षिका wait we'll go slowly, little bit slowly, don't worry. Who is Duryodhan? Duryodhan is one of the Kaurava, राइट। दुर्योधन, किसी ने पूछा अभी क्वेश्चन, तो हमने देखा कि पांडव और कौरव थे। पांडवों के तो हमने 5 नाम देख लिए। ये 100 कौरव है, उनमें से एक उनका जो लीडर है उसका नाम है दुर्योधन, राइट। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं और अलग अलग चीजें बताते कि यहाँ कौन है, वहां कौन है, हमारे साइड में कौन है, राइट। तो भीष्म ने अभी दुर्योधन को चिताने के लिए, इंस्पायर करने के लिए शंख बजाया। कुरु वृद्ध पितामह, सबसे ओल्ड थे वो, राइट। और उन्होंने, आप देख पा रहे इमेज में, ही वाज एक्चुअली ओल्ड, बजाया शंख जोर से।
सिंहनादम, ऐसा लगा कोई शेर न चिल्ला रहा है। शंखम दद्मो प्रतापवान। लेट्स गो नाउ। जब भीष्म ने शंख बजाया तो आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो कृष्ण ने भी बजाया। अब देखिए ना, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, हीरो की कुछ एंट्री होती है, एकदम ड्रामेटिक एंट्री होती है, राइट। हीरो कोई ऐसी ऐरा गैरा आदमी नहीं होता, एकदम ड्रामेटिक एंट्री होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पूरे भगवत गीता में भी कृष्ण की ड्रामेटिक एंट्री है। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में हीरो हीरोइन ऐसे मर्सिडीज बेंज निकलते हैं, BMW निकलते हैं ऐसे, और ऐसे बाहर ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा, राइट। तो इसी प्रकार से कृष्ण को भी एक एंट्री है यहाँ पे, कृष्ण भी आए वहां पे। कैसे उनको ग्लोरीफाई किया है संजय ने? संजय क्या बता रहे हैं? तत श्वेतैर्हयैर्युक्तै महती सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतौ। तत श्वेतैर्हयैर्युक्तै, श्वेत मतलब व्हाइट, हय मतलब, हय का मतलब होता है हॉर्सेस, घोड़ा, राइट। तो घोड़े पे कृष्ण बैठे थे, राइट। महती संध्यनो स्थितो, संध्यन का मतलब होता है रथ, अच्छा एकदम पावरफुल रथ था, जो रथ अग्निदेव ने उनको दिया था अर्जुन जी को, राइट। और बैठे थे। माधव, माधव का मतलब होता है कृष्ण। तो कृष्ण का पहला नाम क्या लिया है भगवत गीता में? माधव। माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतु, उन्होंने भी अपने जो दिव्य शंख थे उनको बजाया, राइट। माधव पांडवश्चैव, जोर से उस शंख को बजाया। अभी माधव का मतलब क्या होता है आपको पता है? कृष्ण के अलग अलग नाम है, राइट, कितने सारे नाम हैं, गिरिधारी और गोविंद, यशोदानंदन, नंदनंदन, देवकी नंदन, अनलिमिटेड नेम्स, राइट। और हर एक नाम का यूनिक अर्थ है। हमारे कितने नाम होते हैं? मैक्सिमम 2-3 होते हैं, राइट। और उस नाम का भी कुछ अर्थ नहीं होता। किसका नाम होता है पिंटू, व्हाट डू यू मीन बाय पिंटू? किसका नाम होता है चिंटू, राइट। बट कृष्ण का जो नाम होता है वैसे ही उनका आचरण होता है। अभी कृष्ण का नाम है माधव। माधव का मतलब होता है लक्ष्मी देवी के पति। किसके पति? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी पता है आपको कौन है? लक्ष्मी देवी को बोलते हैं गॉडेस ऑफ फॉर्चून। गॉडेस ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है जो आपकी भाग्य बनाती है, भाग्य रेखा बनाती है, आपका नसीब बदल देती है, वो है लक्ष्मी देवी, राइट। इसलिए आपने देखा होगा, भले ही कोई नास्तिक हो, भले ही कोई नास्तिक हो, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता हो, परंतु दिवाली के दिन वो व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा जरूर करता है कि नहीं? आपने देखा होगा दिवाली के दिन सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? लक्ष्मी देवी थोड़ा दे दो, क्योंकि वो भाग्य देवता है और कृष्ण उसके पति है। तो यहाँ पे संजय ने कृष्ण को माधव इसलिए कहा है कि वो धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र, आपको लगता है कि आपके बेटे जीतेंगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण है वो अर्जुन के साथ है, और जिधर कृष्ण है वहां पे लक्ष्मी तो आनी ही चाहिए। और लक्ष्मी मतलब क्या? भाग्य। भाग्य तो आने वाला है, जीत तो अर्जुन की ही होने वाली है। तो इनडायरेक्टली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं संजय क्या कहते हैं। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। तो यहाँ पे शंख के भी अलग अलग नाम हैं। तो ऋषिकेश यानी कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख जोर से बजाया। कौन सा? पांचजन्य, उस शंख का नाम है पांचजन्य। और धनंजय यानी अर्जुन, अर्जुन जी ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त, शंख का भी नाम होता है, तो देवदत्त नाम का शंख बजाया। पौंड्रौ दद्मौ महाशंखो भीमकर्मा वृकोदरः। वृकोदर का मतलब होता है जिसका बहुत बड़ा पेट है। और किसका बड़ा पेट था?
भीमकर्मा वृकोदरः। वृकोदर मतलब बड़ा पेट है, भीमकर्मा मतलब जो एकदम बड़े बड़े टास्क करता है। उसने कौन सा शंख बजाया? पौंड्रम। कौन सा? उसके शंख का नाम है पौंड्र। तो अलग अलग प्रकार के शंख उन्होंने बजाए। आगे वाला श्लोक लेंगे हम। छोटा सा बचा है, कृपया छोड़ के मत जाइए, नहीं तो यू विल गेट प्रॉब्लम्स कि दूसरे अध्याय में कुछ समझेगा नहीं, और हर एक चैप्टर जो होता है इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, थोड़ा शांति रखिए, छोड़ के मत जाइए, राइट। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि पहला दिन होता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, किसी किसी बच्चों को समझता है। अभी मैं फास्ट जा रहा था, परंतु किसी ने कहा कि नहीं थोड़ा स्लो जाइए, तो स्लो जाएंगे, राइट। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। तो युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका यहाँ पे एक लड़की प्रश्न पूछ रही है जिसका नाम है यादवी पाठक। शी इज आस्किंग हु आर द पांडवास, आई हैव जॉइन्ड लेट। सॉरी, जो ऐसे प्रश्न मत पूछना, अभी पांडव कौन है, कौरव कौन है, राइट। और किसी ने लिखा था मुझे वॉशरूम जाना है, तो दिस नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछना है। रिलेवेंट मतलब टॉपिक की रिलेटेड, राइट। अभी वॉशरूम जाना है वो यहाँ पे क्यों पूछने का, राइट। और किसी ने पूछा पांडव कौन है, वो अभी आप वीडियो देख लो, आपने ज्वाइन लेट किया तो आई कैन नॉट हेल्प इन दैट। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र। युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या था? अनंत विजय। क्या नाम था? अनंत विजय। हर एक शंख का नाम है, और मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि अलग अलग शंख के नाम क्या है। तो युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। अरे मेरा ये किधर गया? 1 मिनट। आ गया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय। नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पका। नकुल ने कौन सा शंख बजाया? सुघोष। उसके शंख का नाम है सुघोष। और सहदेव ने कौन सा बजाया? मणिपुष्पक। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वी शैव तुमुलोद्धनुनादयन्। अभी जब पांडवों ने जब शंख बजाया ना, तो ऐसा हो गया कि सबके हृदय में हलचल पैदा हो गई। जो भी कौरव थे, देखो यहाँ पे लिखा है इट चैटर्ड हार्ट्स ऑफ सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो सारे लोगों के हृदय में हलचल पैदा हो गई, सारे लोग डरने लग गए। जब कौरव ने बजाया ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, केवल वो आवाज हो गया बड़ा, सिंहनाद विनोदेश शंखम दद्मो प्रतापवान, बड़ा एक आवाज हो गया। परंतु जब पांडवों ने शंख बजाया ना, तो जो भी कौरव पार्टी के लोग थे डर गए, उन्हें लगा अभी तो कुछ होने वाला है। Now this is very important verse, please understand this. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। You need not to by heart the shloka, just listen what I'm telling. आपको कभी कभी, अभी आप नए हैं तो आपको लग सकता है ये कौन सा लैंग्वेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ट्रांसलेशन अपने मुंह से बता रहा हूँ। यू जस्ट हियर टू मी, ठीक है। चित्र को देखिए और मुझे सुनिए, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो लिख के रखिए, बाद में हम एट द एंड हम जरूर लेंगे आपके सारे प्रश्न, भले ही 3 घंटे लग जाए, हम आपके प्रश्न लेंगे, राइट। हमारा एक बैच चल रहा है अभी, और 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो गया, पर सारे बच्चों को क्वेश्चन था, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, 3 घंटे हम सब बैठे थे, सारे 100 के 100 बच्चे। अमेजिंग एंथुसियाज्म, राइट, बिकॉज टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग यार। अभी ये इधर एक अमेजिंग चीज बताइए, आप क्या चित्र में आप देख सकते हैं हनुमान जी? कैन यू सी हनुमान जी इन द पिक्चर? राइट, ओके। सो यहाँ पे बता रहे संजय जी कि अरे धृतराष्ट्र, डू यू नो दैट धातराष्ट्रान कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब होता है जो ध्वज है उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। कपि का मतलब होता है मंकी, मंकी यानी बंदर। तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं।
अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे। और आपको पता है जहां पे भी हनुमान जी है उसको कहीं कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा लंका का पूरा विध्वंस कर दिया है, राम को जीत दिला दी उन हनुमान ने। वही हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे, सब देख रहे थे। तो आपको लगता है कि कौरव जीत पाएंगे? कौरव के पास तो बड़ी आर्मी थी, बहुत सारे लोग थे उनके पास, परंतु पांडवों के पास कृष्ण थे, हनुमान जी थे। लेट्स गो अहेड। Let's go ahead. Okay, now Arjuna is telling कि कृष्ण जी आप एक काम कीजिए, मुझे सारे रथों के बीच में लेके जाइए, मुझे देखना है कि कौन कौन आया है। युद्धम यवस समुद्र में कौन कौन आ रहा है मुझे देखना है। योद्धु कामान व्यवस्थितान, कौन कौन युद्ध करने आया है मुझे देखना है। तो मुझे आप, तो अर्जुन ने पहली बार बोला है यहाँ पे कि लेट्स गो एंड सी कि किन किन लोगों को फाइट करना है, राइट, मुझे देखना है। तत्र पत्सांस्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्य मातुलो भ्रातृ पुत्रान् पुत्रान् सखींस्तथा शश्वरासुरदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अभी अर्जुन ने क्या देखा वो हम सुन रहे हैं। तत्र पश्चांस्थितान् पार्थ, पार्थ वहां पे गए, कृष्ण को कहा कि कृष्ण सारी सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। जा रहे थे बीच में रुका दिया रथ को। अभी अर्जुन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान्। तूने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पे आए हैं, हाँ, जो उनको पिता मानते थे, राइट, पिता की तरह बड़े बड़े लोग सामने खड़े थे। पितामह भी थे, भीष्म भी थे वहां पे, आचार्य थे अलग अलग प्रकार के जिन्होंने उनको सिखाया था, वो लोग खड़े थे। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े आचार्य लोग वहां पे खड़े थे अपोजिट पार्टी में उन्हें मारने हेतु। मातुलो, मातुलो का मतलब होता है मामा जी खड़े थे, बहुत सारे मामा थे, शकुनी भी था वहां पे। भातृ, भाई लोग खड़े थे, कौरव तो उनके भाई थे। पुत्रान, पुत्र जैसे लोग थे वो भी खड़े थे सामने। पौत्रान, जो ग्रैंडसन से, वो भी खड़े थे युद्ध के लिए। सखी, मित्र खड़े थे। श्वशुर यानी इन-लॉज खड़े थे युद्ध करने हेतु। तो इतने सारे लोगों को देख के अर्जुन कंफ्यूज हो गया, यार ये तो सब अपने ही लोग हैं, अपने ही पार्टी के लोग हैं, पर अपोजिट पार्टी में ये क्या कर रहे हैं? हमें मारने हेतु क्यों आए हैं? क्यों मारना है उन्हें हमें? हम क्यों उन्हें मारे? राइट, ऐसे प्रश्न उनके मन में आते रहे। Let's go ahead. Now Arjuna is saying amazing verse. दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। कृष्ण, मैंने मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो सारे मामा है, काका है, भांजा है, पुत्र है, आचार्य है, वो मुझे मारने आए हैं। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। और वो बहुत टेंशन में आ गए। टेंशन मतलब वो डरे नहीं, पर वो जो सोच रहे थे कि ये सारे मेरे रिलेटिव्स है और आज मुझे मारने आए, तो मैं उन्हें कैसे मारूं? और इसलिए वो कहते हैं सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरी जो टंग है ना, मेरा जो गला है वो सूख रहा है। आपको पता है जब आपको ना, जब आपकी एग्जाम चल रही होती है और आपको कुछ याद नहीं आता ना, तो आपका गला सूख जाता है। हाँ? नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको भयंकर सपना आता है और आप उठते हैं, पानी पानी पानी, गला सूख जाता है। कुछ भी भयानक चीज होती है ना, तो आपको प्यास लग जाती है। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा जो शरीर जो है ना वो गल रहा है कृष्ण, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर यानी उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, पर एक विचार था कि कैसे क्या मेरे भाइयों को मैं मारूं। वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संसृति हस्तात् तच्चैव परिदह्यते। मेरी जो त्वचा है वो चल रही है कृष्ण, और ये जो गांडीव है, इस गांडीव से मैंने बड़े बड़े लोगों को हराया है, उनमें उनको युद्ध में पराजित किया है। वो जो गांडीव है मेरे हाथ से फिसल रहा है, मैं गांडीव को उठा नहीं पा रहा कृष्ण।
मुझे बचाइए। अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं अर्जुन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि ये पाप है, किसी को मारना ये पाप है, और हम अपने लोगों को मार के कैसे खुश हो सकते हैं? तो दो चीज उन्होंने कही, पाप मेवा श्रदस्मान हत्वै आततायिनः। तो मुझे पाप लगेगा यदि मैं उनको मारूंगा, तो लगेगा ना पाप। आपको पता है क्या, आप जब भी चींटी को भी मारते हैं ना, छोटी सी चींटी को, मच्छर को मारते हैं ना, आपको पाप लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे कितना पाप लगेगा। और एक चीज वो कहते हैं कि यदि हम अपने खुद के भाइयों को मारेंगे, हम सुखी कैसे रह पाएंगे? कृष्ण मुझे बताइए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टम कुलम कृष्णम अधर्मो भवत्युत। और यदि मैं इन सारे वॉरियर्स को, जो भी मेरे सामने खड़े हैं मुझे मारने हेतु, यदि मैं उनको मारूंगा तो क्या हो जाएगा? कुलक्षय। उनको जो, उनका जो परिवार है उनकी रक्षा कौन करेगा? राइट? यदि किसी घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है तो परिवार की रक्षा कौन करेगा? इजंट इट? परिवार की रक्षा कौन करेगा? और यदि कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी घर से निकल जाता है, मर जाता है, तो संस्कार कौन देगा? इसलिए अर्जुन जी कह रहे हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा, धर्म का आचरण नहीं होगा, उन्हें धर्म कौन सिखाएगा? जो नई जनरेशन है उनको कौन सिखाएगा? कुल का क्षय हो जाएगा, उन्हें अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। राइट? उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवति अनुश्रुणम। और कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है ना, जो कुल का विनाश करता है वो हमेशा नरक में निवास करता है। तो मुझे लगता है मैं यदि इनको मार दूंगा तो मैं हमेशा के लिए नरक में चला जाऊंगा। कृष्ण, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। Now this is the final verse. संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविश विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, ऐसा कहकर जो अर्जुन जी बड़े टेंशन में आ गए थे, इसलिए आपने देखा इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है, शोक कर रहे हैं वो। शोक संविघ्न मानस विसृज सशरम चाप। चाप का मतलब होता है धनुष्य बाण। उसका त्याग कर दिया, वो ऐसा साइड में डाल दिया और नीचे बैठ गए। आप चित्र में देख सकते हैं हाथ जोड़ के, आई कैन नॉट फाइट। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन बहुत टेंशन में है, अर्जुन विषाद कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुख में है। ठीक है? So I am stopping my slides and let's go to 1 minute। ये स्टॉप हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। ओके। अरे बहुत सारे बच्चों के आंखों में नींद है रे बाबा, इतना अन्याय कर रहे बच्चों के ऊपर हम ना। ओके, सो अभी ये है समय प्रश्नोत्तरी का। तो यदि आपको कुछ प्रश्न है तो आप ना, वो वहां पे एक जूम में एक ना बटन होता है जहां पे आप ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं। और एंड इफ यू आर रियली टायर्ड, आई वुड सजेस्ट कि आप ना जाइए। ये कौन पूछ रहा है? रब्या एंड वन्या ये पूछ रहे हैं। आपका क्लास 8:30 तक होने वाला था, अभी 9। तो मैं कॉम्प्रेस तो नहीं कर सकता ना सबको, तो आपको अटेंड करना है 8:30 तक अटेंड करो, बाद में निकल जाओ, सिंपल थिंग। सम पीपल आर सेइंग कंटिन्यू फॉर 1 more hour। अमेजिंग। तो जिसको भी लग रहा है टायर्ड हो रहा है, बोर हो रहा है, तो उसमें अभी मैं कॉम्प्रेस तो नहीं कर सकता। आई कैन नॉट जस्ट रीड फटाफट 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 फिनिश, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। टिल द टाइम एवरीवन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, आई कैन नॉट स्टॉप। ओके, तो हम वर्स बाय वर्स तो गए। सर वॉस व्यासदेव सत्यवती सन? यस। ओके, चलो प्रश्न पूछते हैं। ये है समृद्धि, एंड लेट्स गिव अ चांस टू समृद्धि। आई एम अनम्यूटिंग यू। समृद्धि बोलिए। सर कृष्ण ने खुद भगवद गीता लिखा था क्या? नहीं, अमेजिंग क्वेश्चन उसने पूछा है। कृष्ण ने खुद ने भगवद गीता नहीं लिखा है। भगवद गीता जो लिखा है वो व्यास देव ने लिखा है।
जो कि सत्यवती के पुत्र थे, उन्होंने भगवत गीता बोला है, लिखा तो गणपति जी ने है, राइट? ठीक है। ठीक है। और त्रिधा को एक प्रश्न है, बोलो त्रिधा। हम धीरे धीरे सबका प्रश्न लेंगे, बोलो त्रिधा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि थोड़े लोग जो हैं वो भगवत गीता से दूर बना के रहते हैं, राइट राइट। तो वो पास भी क्यों नहीं जाते हैं? उनको लगता है कि यदि मैं भगवत गीता पढ़ लूंगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और मुझे बाकी सारी चीज करने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए वो सोचते कि नहीं भगवत गीता नहीं रे बाबा। पर हम देखेंगे कि भगवत गीता को फॉलो करना कितना सिंपल है, राइट? प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, बोलिए ना। कि कौरव का मीनिंग क्या है? कौरव का मीनिंग होता है जो कुरु के पुत्र है वो कौरव, जो पूरे जो डायनास्टिक थी उनकी, उनमें एक बड़े राजा थे जिनका नाम था कुरु, और उनसे वो आए थे, इसलिए उनका नाम है कौरव। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। ओम, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? योर हैंड इज रेज्ड। ओम, आपको प्रश्न पूछना है? ओम गोस्वामी? नहीं, ओके, ओम को नहीं पूछना है। और किसने हाथ उठाया? अश्रिता, या सयोना, आई एम कमिंग। अश्रिता प्लीज। Sir, can you say the name with Shank name with Krishna blows? हाँ, कृष्ण ने 5 जन्य नाम का शंख बजाया था, 5 जन्य, और अर्जुन ने देवदत्त। मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, आप कृपया रेफर कर लेना, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। सही हो ना, बोलो। सर, आपने बताया द्रुपद कौन है? द्रुपद एक राजा थे, बहुत सारे राजाओं के नाम पढ़े, राइट हमने? उसमें से द्रुपद एक राजा थे जो कि द्रौपदी के पिताजी थे। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी। यस सर, थैंक यू। जानवी हैव अ क्वेश्चन, बोलो जानवी। दुशासन के शंख का नाम क्या था? दुशासन के शंख का नाम नहीं बताया। दुर्योधन, दुशासन, कौरवों के देखिए किसी भी शंख का नाम नहीं बताया, केवल पांडवों के शंख का नाम बताया है। ओके। पांडवों के शंख का नाम सुना आपने सारे? हाँ। ओके। विहान हैज क्वेश्चन, विहान शर्मा। Yes, Prabhuji. बोलो। My question is, how many shloks are there in first chapter? फर्स्ट चैप्टर में ना 43 श्लोक है, 46 सॉरी, 46 47 श्लोक है, Okay. राइट? और कौन है? ओम का प्रश्न है। अरे ओम को चांद दो, बोलो ओम। मैम, सर, बोलो 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 ओम, बोलो। जी तो रामायण में से तो महाभारत में कैसे आए? कौन? हनुमान जी। हनुमान जी तो कलयुग में भी है, पता है आपको? हनुमान जी की जो भी भक्ति करता है हनुमान, उनके लिए कलयुग में भी प्रकट होते हैं, तो हनुमान जी हर जगह पे जाते हैं, ठीक है? तो ओम का प्रश्न था कि हनुमान जी तो रामायण के थे कैरेक्टर, पर हनुमान जी केवल एक कैरेक्टर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हनुमान जी इज इटर्नल पर्सन, राइट? हम जो पढ़ रहे हैं ना चीजें, वो एक कहानी नहीं है, वो रियलिटी बहुत सालों पहले हो गई है। तो प्लीज डोंट थिंक दैट ही इज अ कैरेक्टर। जैसे ड्रामा में होता है ना एक कैरेक्टर, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो केवल एक कैरेक्टर होता है, राइट? तो हनुमान जी का वैसा नहीं है, तो ये केवल एक कैरेक्टर नहीं, वो पर्सन है, ठीक है? वो पर्सन है, आप जब भी उनकी प्रार्थना करेंगे वो आपके पास भी आ जाएंगे। और एक प्रश्न यहाँ पे हाथ कोई उठाया था, समृद्धि का फिर से क्वेश्चन है। ओके, आ रहा हो सक्सेना, आ रहा हो, बोलो। महाभारत इज भगवत गीता? वेरी नाइस क्वेश्चन। आरव ने पूछा है कि महाभारत और भगवत गीता में फर्क क्या है। तो महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है जो कि व्यास देव जी ने लिखा, जिसे हमने बोला ना अभी कि गणपति की मदद से उन्होंने लिखा। और भगवत गीता जो है वो एक छोटा सा उसमें पार्ट है। तो करीबन 1 से 1.5 लाख श्लोक महाभारत में, 1 लाख आई थिंक, और उसमें से जो 700 श्लोक जो है वो भगवत गीता के हैं, ठीक है? तो महाभारत के अंदर भगवत गीता आती है।
एक युद्ध पर्व नाम का 18 पर्व है, आई थिंक महाभारत में 18 पर्व होते हैं, और एक युद्ध पर्व नाम का सेक्शन है, और उसमें गीता आई है, 700 श्लोक उसमें आए हैं। ठीक है आरो, प्रत्युष यू हैव अ क्वेश्चन, बोलो प्रत्युष। सर अर्जुन के सामने उसके परदादा थे और बाकी उसके गुरु थे, हाँ, तो उसने कैसे सैक्रिफाइस किया? मतलब उसने कैसे लड़ा, हाउ डिड ही, मतलब हाउ डिड ही फाइट, ऐसा आपका क्वेश्चन है? सैक्रिफाइस करके लड़ा। हाँ, तो यही तो गीता है, तो वो तो आपको 18वें चैप्टर तक बने रहना पड़ेगा, तब आपको समझेगा, समझ गए? So be tuned in and I can see 100 people, 99 people were there, एक कम था। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो इट्स अमेजिंग नंबर। तो जनरली ऐसा होता है, दिस इज माय चैलेंज कि देखो आप जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेंगे ना, संख्या कम कम होते जाएगी, और आखिरी दिन में मैं केवल अकेला बचूंगा। विल इट हैपन लाइक दिस और यू विल ऑल कंटिन्यू? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अमेजिंग, ओके बोलो। कलयुग क्या होता है? See, there are 4 yugas that we will discuss in the 9th chapter. ये कलयुग क्या होता है वगैरह वगैरह हम सब देखेंगे, पर इन ब्रॉड कैटेगरी देयर आर 4 युगास, जैसे सत्ययुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और ये अभी जो चल रहा है करंट एज जो चल रहा है उसे कहते हैं कलयुग। कलयुग का सिंपल मीनिंग है कलह युग। कलह का मतलब होता है क्वारल, कलह का मतलब होता है झगड़ा करना, और आप देख पा रहे हैं हर जगह पे झगड़ा होता है कि नहीं? सर जहां पे भी जाओ झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े देशों में झगड़ा हो रहा है, नेबर से झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कलह युग है। बोलो, और कुछ प्रश्न है प्रत्युष? नहीं सर। हाँ ना, ओके समृद्धि, आई एम कमिंग, वेट अ मिनट। हाँ ना, बोलो। सर मुझे ये डाउट है कि सर मतलब जैसे कि जो भी सारे पांडव मतलब कि वो लड़ाई कर रहे थे, तो सारे जो भी उनके रिलेटिव्स और जो भी उनके गुरुजी थे, तो वो सारे कौरव के साथ ही क्यों थे, मतलब उनके साथ क्यों नहीं थे? अमेजिंग क्वेश्चन। सारे उनके साथ नहीं थे, आधे पांडवों के साथ भी आए थे, पर बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे भीष्म हैं जो प्रोमिनेंट थे, भीष्म, द्रोण, कृपा, ये लोग प्रोमिनेंट थे। उन्होंने क्या सोचा कि हमने जिनका नमक खाया है ना उनके साथ रहेंगे। और नमक किसका खाया था? कौन राजा थे तभी? धृतराष्ट्र राजा थे, राइट, जो अंधे थे और उस गद्दी पे बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम धृतराष्ट्र को सपोर्ट करेंगे, और धृतराष्ट्र किसको सपोर्ट कर रहा था? कौरवों को। तो इसलिए उनको करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वाव लिया था जिनका भी नमक खाएंगे उनसे हम लॉयल रहेंगे। ठीक है, ओके तो इसलिए उन्होंने पार्टी चेंज नहीं किया। उनका ऐसे नहीं था कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दो मैं आपके साइड में आ जाऊंगा, ऐसे नहीं। पहले के लोग ना बहुत लॉयल थे। ओके, हु एल्स? एंड आई कैन सी दिविजा, या इशिका, आई एम कमिंग। दिविजा बोलो। हु आर पांडव? अमेजिंग क्वेश्चन, फॉर दैट यू नीड टू सी रिकॉर्डिंग्स। आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। हाँ, तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, पांडव जो थे, सिर्फ 2 भाई थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम था पांडु। ठीक है, तो पांडु के बेटे थे उनका नाम था पांडव, जो धृतराष्ट्र के जो बेटे थे उनका नाम था कौरव। ठीक है, और जो दोनों के बेटे थे राज्य के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, एंड आई कैन सी ओहाना, बोलो ओहाना। यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि कुंती के फादर को कुंती के फादर का नाम तो मैं भी भूल गया, पर अभी क्यों चाहिए उनका नाम आपको? एनी रिलेशन हियर? नो। ऐसे ही पूछना है, मतलब मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको, मैं भी भूल गया। ओके, नाउ इशिका इज आस्किंग क्वेश्चन। बोलो इशिका। समृद्धि, आई एम कमिंग। ओके इशिका बोलो। Yes, sir. I have a doubt that आपने म्यूट कर दिया आपको। आपने अभी भी आपका ना म्यूट है, तो अपना म्यूट निकालिए, अनम्यूट कीजिए आपको। आप नहीं आ रहा है आपका आवाज। इशिका, यहाँ अभी ट्राई कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। yes, या sir.
Yes, I have a doubt that you said Bhishma Pitama. There was Ambika, somebody who said that like I will kill you, like something like that. Right. Yeah. So, but like Bhishma Pitama died in Mahabharata, like the war only. राइट। तो उसमें एक कारण थे जिसका नाम था शिखंडिनी। एक शिखंडी नाम का महावीर योद्धा था। वो शिखंडी ही वॉज नन अदर देन अंबा। ठीक है, इसका एक पूरा स्टोरी है। तो इस शिखंडी की मदद से ही अर्जुन ने भीष्म को मारा था। तो यदि वो शिखंडी नहीं होता ना तो अर्जुन मार नहीं सकता था, पता है। तो अंबा ने जब बताया कि मैं आपका काल बनूंगी, तो अंबा शिखंडी बन के वहां पे आया था और भीष्म को उन्होंने मारा था। So she like changed her appearance. Yeah, she killed herself and she took a new form. Okay. And she became a warrior, and that's how she killed Bhishma. Okay. I can see here Samruddhi. बोलो समृद्धि अनम्यूट करो आपको। सर मेरा डाउट नहीं है, लेकिन मेरी स्टोरी बुक्स में ऐसे लिखा था कि हनुमान जी शिव जी के फॉर्म में, शिव जी के वो थे। राइट, शिव जी के अवतार थे। ठीक है, ओके। और कोई है? मैं देख पा रहा हूँ अश्रिता has some question. बोलो अश्रिता। सर बोलो अश्रिता बोलो। in which श्लोक are we, sir? सॉरी, In which श्लोक are we? इन विच श्लोक तो सारे कंप्लीट कर लिया हमने। 47 श्लोक हमने देखे। We completed 47 shlokas. You can just refer to the PPT. I will share at the end of the class. ठीक है, PPT and our recording. You have some question, Ashrita? Yes, sir. Sir, is Bhagavad Gita only about the war? Only about the war of Kauravas and Pandavas? हाँ। That is only my question, sir. Okay, it is only no, it's not about war. War तो अर्जुन को आता था. Arjuna was so expert, he could have fought war. But Bhagavad Gita is not about war. Bhagavad Gita is about our duties. कैसे हमको अपनी ड्यूटीज फॉलो करनी है, कैसे हमको भक्ति करनी है। एंड कृष्ण इज टेलिंग भक्ति कैसे करनी है, भक्ति क्यों करनी है, भक्ति करने से क्या होगा। भगवद गीता इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट वॉर। Jyoti is telling, very Jyoti, I cannot see you. Oh, I'm coming, wait a minute. Jyoti, please raise your hand so we'll come in the front. ठीक है, तो आप लास्ट पेज से पहले पेज पे आ जाओगे। तो ज्योति आप आ जाओ। कहाँ पे आप? स्टॉप।